हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनिका रैम्बो के उस एरोस्पेस इंजीनियर फ्रेंड के बारे में कि वो आखिर कौन हो सकता है और जिसके बारे में वो बात कर रही थी। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस वांडाविजन के इस एपिसोड 5 के इस सीन के दौरान हमने देखा कि मोनिका यहाँ पर कहती है कि मुझे 10,000 पाउंड का लेड कैडमियम और टेंटलम चाहिए और ये सारी चीज़ें व्हील्स पर होनी चाहिए, यानी कि एक मूविंग व्हीकल पर। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मंगाने का रीज़न ये हो सकता है कि अब जो यहाँ पर हमारी वांडा ने अपने इस पूरे हेक्सडोम को पूरी तरह से फोर्टिफाई यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है और शायद उससे अब और भी कई मात्रा में ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा होगा। उसके कारण यहाँ पर कोई भी अब इंसान उस बैरियर के थ्रू अंदर नहीं जा पा रहा होगा। तो शायद ये सारे मटेरियल्स उस रेडिएशन को ब्लॉक करे या फिर उस एनर्जी फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे। और शायद हम इस ट्रेलर में इस व्हीकल को भी देख पा रहे हैं जो शायद जिसमें ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह ये पूरा व्हीकल उस एनर्जी फील्ड से जा टकरा है। फिर आगे यहाँ पर वो कहती है कि वो ऐसे एक एरोस्पेस इंजीनियर को जानती है जो यहाँ पर उनकी मदद कर सकता है। और शायद इस सीन के दौरान उसने अपने इस इंजीनियर फ्रेंड को भी मैसेज कर दिया होगा। और जब से उसने उस एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में बात की है तो फैंस काफी एक्साइट हो चुके हैं कि आखिर वो कैरेक्टर कौन होने वाला है। और फैंस ने तो यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स के भी नाम स्पेकुलेट करना शुरू कर दिए। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मोनिका रैम्बो का वो इंजीनियर फ्रेंड हो सकता है। तो चलिए एक एक करके उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हैंक मैकॉय यानी कि बीस्ट से, जो कि एक म्यूटेंट है और जिसे हमने एक्समैन मूवीज में देखा है और इस कैरेक्टर को प्ले किया था हमारे निकोलस हॉल्ट ने। वैसे तो ये मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है और कई सारे फील्ड्स में उसने एक्सपर्टीज हासिल की है, लेकिन ऐसा कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि वो एक एरोस्पेस इंजीनियर है। हालांकि यहाँ पर उसने हमारे एक्समैन का जेट यानी कि एक्स जेट यानी कि ब्लैक बर्ड को भी खुद डिजाइन और बिल्ड किया है। तो उससे तो शायद ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा इंजीनियर भी है। तो इस सीरीज में उसे ऐड करने का एक और रीजन हो सकता है कि कॉमिक्स में वो स्वॉर्ड का भी पार्ट रह चुका है। और साथ ही में आपको याद हो तो पिछले साल एक रूमर आया था जिसमें हमें बताया जा रहा था कि हमें हैंक मैकॉय एक स्वॉर्ड की सीरीज में देखने मिल सकता है। तो क्या यही वांडाविजन सीरीज होगी जिसमें शायद हमें हैंक मैकॉय एज ए साइंटिस्ट देखने मिलेगा जो शायद यहाँ पर इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो और शायद तभी से उसकी मोनिका रैम्बो के साथ दोस्ती हो चुकी हो और इसलिए यहाँ पर मोनिका रैम्बो उस एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में बात कर रही हो। तो अगर ऐसा होता है तो शायद यहाँ पर मार्वल के पास एक और मौका मिल जाएगा इस म्यूटेंट को एमसीयू में लाने के लिए। और अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में जो हो सकता है एडम ब्रेशियर यानी कि ब्लू मार्वल। तो ये एक इंजीनियर और फिजिसिस्ट भी है और इस लिस्ट में इस कैरेक्टर को ऐड करने का मेरा मेन रीजन यही है हमारे मोनिका रैम्बो और इसके बीच के एक रिलेशन का। या दोस्तों यानी कि इन दोनों में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है और यही रीजन था कि मैंने इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में ऐड किया है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर मार्वल मोनिका के लव इंटरेस्ट को हमें इस सीरीज में देखना चाहेगा तो यहाँ पर एडम को एज ए एरोस्पेस इंजीनियर हमें देखने मिल सकता है। और जिस तरह यहाँ पर मोनिका रैम्बो उस पर्सन को मैसेज करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे पर्सनली जानती होगी, तो इसलिए यहाँ पर उसने डायरेक्टली उसे मैसेज कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद वो एडम ब्रेशियर भी हो सकता है। और अब जो मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सबसे ज्यादा फैंस ने स्पेकुलेट किया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स, जिन्होंने यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियर में एक्सपर्टीज हासिल की है। और वैसे भी इस सीरीज में हमें उनके रिलेटेड यानी कि फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड कुछ न कुछ रेफरेंसेस जरूर देखने मिले हैं, चाहे हम बात करें उस मिसिंग एस्ट्रोनॉट्स की या फिर CMBR के बारे में, जिनकी वजह से उन्हें अपनी सुपर पावर्स मिली थी। और साथ ही में कॉमिक्स में यानी कि 1989 की कैप्टन मार्वल इशू 1 में रीड रिचर्ड्स और हमारे मोनिका रैम्बो के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन भी रहा है। इनफैक्ट कि पूरे फैंटास्टिक फोर के साथ ही उसका अच्छा रिलेशन है। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद मोनिका रैम्बो का वो इंजीनियर फ्रेंड शायद फैंटास्टिक फोर का कोई मेंबर भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ फैंस ने ये भी नोटिस किया है कि जब मोनिका रैम्बो उस एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में बात करती है तो स्पेनिश ट्रांसलेशन में इंजीनियर को इंजीनियर कहा गया है, जो कि रेफर किया जाता है एक वुमेन को। इससे शायद कुछ फैंस को ऐसा लग रहा है कि वो एरोस्पेस इंजीनियर कोई फीमेल भी हो सकती है। तो शायद यहाँ पर वो सू स्टॉर्म हो सकती है या फिर एबिगेल ब्रांड, जो कि यहाँ पर कॉमिक्स में स्वॉर्ड की डायरेक्टर भी रह चुकी है। और वैसे भी सू स्टॉर्म को कॉमिक्स में ज्यादातर उसके करियर पे फोकस नहीं दिया गया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में यहाँ पर कुछ अलग होते हुए हमें नजर आ सकता है। और अब बात करते हैं आखिरी और सेकंड मोस्ट स्पेकुलेटेड कैरेक्टर के बारे में, जो कि टेलोस की डॉटर, जिसे हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। और यहाँ पर मोनिका और उसके बीच में एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड भी डेवलप होते हुए हमें नजर आ रहा था। तो यहाँ पर एंटायरली पॉसिबल है कि शायद वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ये टेलोस की डॉटर ही हो सकती है। और वैसे भी एपिसोड 4 में हम यहाँ पर मोनिका रैम्बो कहते हुए नजर आती है कि स्क्रल्स कोई एलियन नहीं बल्कि उनके एलाइज है। और इससे शायद ऐसा लगता है कि मोनिका रैम्बो और स्क्रल्स अब भी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में हो। तो शायद यहाँ पर वो इंजीनियर फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि कोई स्क्रल भी हो सकता है। तो शायद अगले एपिसोड में हमें उस मिस्ट्री इंजीनियर का नाम भी सुनने मिल सकता है या फिर हमें वो कैरेक्टर भी देखने मिल सकता है। फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो एरोस्पेस इंजीनियर कौन होगा? मुझे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।